सो हेलो बहनचोद, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम्हारा सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और हमारे साथ जुड़ के तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, नहीं मैंने अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, वीडियो देख लेना जाके, जिसमें मैंने स्ट्रेटजी वगैरह अच्छे से क्लियर कर दिया। आज जो है ना, आज देखो बेसिक से मैं बता रहा हूँ, एडवांस जाएंगे भाई। मैं ना तुम्हारे रग रग में रू में मैं घुसा दूंगा स्ट्रेटजी और जो भी नॉलेज है पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना और कोई भी दिक्कत हो ना बहन, जो मैसेज कर देना। ठीक है, अपन तेरे को रिप्लाई जरूर देगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो टॉपिक है हमारा ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन है। ठीक है, इस ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। अगर तुमको इस पे ट्रेड करना है, इस ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे, तो जो मैं तुमको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ ना भाई, मजा आ जाएगा अगर वो स्ट्रेटजी तुमने जानना है। ठीक है, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी है उसके 3 to 4 रूल्स है जो कि मैं वीडियो के बीच में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, नहीं देखोगे पूरा वीडियो तो फिर बहनचोद बोलोगे कि भाई स्टडी समझ में नहीं आता, फिर मैसेज करोगे भाई स्टडी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ स्ट्रेटजी बताओ क्या करूँ भाई, अब मेरे से ना समझ में नहीं आ रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो रेडी। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, ये क्यों होता है और उसमें एक चीज आपको मैं एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे रियल ब्रेकआउट, रियल और फेक में क्या अंतर होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फेक। ये चीज मैं जब आपको बताऊंगा ना तो यू विल बी सरप्राइज कि भैंचोद भाई मतलब तुम क्या बंदे हो यार, तुमने मतलब क्या ही बता दिया, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवे। तो मैं एक बार तुमको यूरो यूएसडी के चार्ट पे ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं और यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ। मैं 1 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा तुमको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम क्यूटेक्स पे करेंगे ना। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में क्या अंतर होता है। ठीक है, और उसको कैसे पहचाने, क्योंकि कोटेक्स पे समझ में आएगा। उसमें क्या होता है, कैंडल का ना बड़ा चूतियापंती होता है उसके अंदर। यहाँ पे तुमको बहुत समझ में आएगा क्योंकि और हम सब यूरो यूएसडी को जानते हैं, बहुत अच्छा पेयर है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अगर एग्जाम्पल ले यहाँ से लेके इस मार्केट के अंदर, ये जो मार्केट है, ठीक है, इस मार्केट के अंदर हम एग्जांपल ले तो कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा। देखो अब वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ये मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और हम सोचेंगे कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो हम देखें तो यहाँ पे इसके आसपास अगर हम इसको लगाए तो ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो क्या ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, मैं सब बताऊंगा। देखो रियल और फेक को कैसे पहचानना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। ठीक है, और रियल और फेक में क्या अंतर है तो अब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, एक और हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, जहाँ ब्रेकआउट हुआ बस मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक ब्रेकआउट है। ठीक है, अभी मैं तुमको समझा देता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे लाइन ड्रॉ करने दो ताकि तुमको थोड़ा समझ में। और कहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ये लेवल था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब 3 लाइनें थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इस लाइन को पहले हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसको आउट कर देता हूँ। अब तुमको समझ में आएगा क्या मैं बता। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको जो है इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम प्रेजेंट मार्केट में देखेंगे ब्रेकआउट का सीन क्या है। अगर हम पहले यहाँ पे नोटिस करें ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझना, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। हम देख रहे हैं कि पहले जब सेलर आया, ठीक है, सेलर यहाँ से आया, फिर यहाँ से बायर गया, बायर ने एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लिया जहाँ पे मार्केट में इस एरिया में, ये जो एरिया, ये अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो ये एरिया जो है सेलर का था, जहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग आया था, ये सेलर का एरिया था। ठीक है, यहाँ पे जस्ट थोड़ा इसको पतला कर लेता हूँ, सेलर नहीं तो ये और मोटा हो जाएगा। अगर तुम ये देखो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग था, सेलर स्ट्रॉन्ग था। देखो यहाँ से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया है ना। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही देखो बायर गया तो बायर ने उसी लेवल के पास से, ये देखो उसी के आसपास से जहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग था वहीं से रिजेक्शन लिया। ठीक है, जबकि ये जो सेलर था, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इस पे अगर तुमने सीख लिया ना बहुत मजा आ जाएगा तुमको ट्रेड करके। ध्यान सुनना, ये यहाँ से गया, ये आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक डोजी बना या रिवर्सल का समझ लो। उसके बाद क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाहर का जोन आया, बाहर गया, यहाँ गया, फिर क्या हुआ, बायर ने क्या किया, यहाँ बायर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर सेलर ओपन हुआ और सेलर नीचे आया, यहाँ आया, यहाँ तक। ठीक है, फिर बायर ने क्या किया, इसको यहाँ से खदेड़ के ऊपर जो रेड कैंडल था ना, उसको इतना डीप रेड कैंडल को उसने बायर ने क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या पता चलता है भाई, जो प्रीवियस में बायर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। अगर इस कैंडल को देखो कितना स्ट्रॉन्ग था कैंडल, है ना, कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। बट ये जो एरिया था हमारा, ये जो जोन था, अगर हम इसको ड्रॉ करें कहाँ से, हमारा रिवर्सल है ये जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन था ये। ठीक है, इस एरिया में ये इस दोनों को हम, अगर इस दोनों को हम मान लीजिए, इसको ना इसने ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक, ब्रेक नहीं कर पाया है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, रिजेक्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसने ले लिया रिजेक्शन,
यहाँ पे इसने ले लिया रिजेक्शन, ठीक है। इसके लिए ब्रेक करना बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इतना प्रेशर था बायर का, बट नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, फिर से सेम स्ट्रैटेजी, प्रीवियस जो लो था उसको टच करके सेलर को, यहाँ पे सेलर आया, यहाँ पे सेलर फिर से अपना पूरा प्रयास किया, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे पूरा प्रयास किया, ठीक है। मैं आपको तुमको समझा रहा हूँ, मेरी बात बहुत केयरफुली सुनना। ये जो ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा ना माइंडसेट को समझ में नहीं आएगा, बट तुमको धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि मैं क्या पता। बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है ये। यहाँ से आया, उसके बाद क्या, फिर वही सिस्टम हुआ, फिर सेलर आया, प्रीवियस जहाँ से था इसका, जिसने इसने न्यू लो को ब्रेक किया था, जो इसको जो हाई, इसका जो हाई था उसको ब्रेक किया, वहीं आसपास रिजेक्शन लिया इस एरिया में, और फिर से गया, लेकिन इस बार इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। अब ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पे लेवल कौन सा था, यहाँ पे लेवल था प्रीवियस में हमारा रिवर्सल लेवल। बट अब तुम ये देखो, इस पे कौन स्ट्रांग है, बायर, इस पे कौन स्ट्रांग है, बायर, इस पे कौन स्ट्रांग है, बायर। अब सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो लेवल तूने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको जहाँ से मल्टीपल टचेस देख ले एक बार, तो मोस्ट ऑफ टचेस 1 2 और तीसरा यहीं पे 3 टचेस यहाँ पे है, ठीक है। हम ये मतलब इस एरिया को हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे गया, अब क्या, यहाँ से मोस्टली ट्रेड क्या होता है, मोस्ट ऑफ ट्रेडर यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए जाते, और वो एक खुश भी हो गए थे कि भाई डाउन ट्रेंड गया और मैं यहाँ से विन करने वाला हूँ, बट वो ट्रैप में फंस गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती ट्रेड लेने की। तुमको कहाँ ट्रेड करना है, जैसी इस टाइप का सिनेरियो मार्केट में बनता है, ये जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट का एक खास चीज है लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट। और एक चीज मैं और तुमको बता देता हूँ, जब लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट हो ना, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, देखो ये भी क्या, ये लेवल किसी काम का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बायर बता चुका है कि भाई मैं मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हूँ और मैं बहुत तगड़ा वहाँ पे बाइंग आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको लेवल, क्योंकि ये देखो ना, इसने कितना स्ट्रॉन्ग जाके फिर इसको क्लोज करके इसके ऊपर क्लोज किया, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बायर है। ये जो रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ जो थे उन्होंने अपना जो क्वांटिटी था, कुछ क्वांटिटी को सेल किया है, ठीक है। क्योंकि तुम देखो बायर यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग आया, फिर यहाँ से आया, मतलब बायर यहाँ पे बहुत एक्टिव हो चुका है, हाइयर बायर आ चुका है, ठीक है। तो तुम देखना, इस ये जो कैंडल है, इससे ये कैंडल थोड़ा वीक हो चुका है, ठीक है। अगर इसको और इसका कंपेयर करें तो आपको वैसे ही कंपेयर करना है, और लेवल के ऊपर रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ से आपको 1 मिनट के लिए अप ट्रेंड के लिए चले जाना है। अगर ये ब्रेकआउट नीचे करेगा, अगर ये नीचे करता, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके रेड कैंडल जो होता, अगर ये लेवल के नीचे ब्रेकआउट करता, तो आपको क्या करना था, आपको वेट करना था यहाँ पे रिजेक्शन होने के लिए, इस लेवल को। अगर ये इस लेवल में रिजेक्शन होता तो वहाँ से आप डाउन ट्रेंड में जाते। अब मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। ऑरली एक बार मैं आपको ड्राइंग चार्ट समझा देता हूँ, ठीक है, ड्राइंग समझ में आ जाएगा आपको। देखो मैंने समझाया कि ये लेवल है, ठीक है, यहाँ से बायर, देखो ट्रेंड के साथ चलना, ठीक है। बायर प्रेशर है, ये बायर प्रेशर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 3 चीज़ हो सकती है, या तो यहाँ से रिवर्सल करेगा, या फिर ब्रेकआउट करेगा। और ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा यहाँ पे जरूर आएगा वो कैंडल, उस समय या तो ब्रेकआउट करेगा या फिर रिवर्सल करेगा, कॉन्सेप्ट है। तो जब ये रिजेक्शन यहाँ पे ले, ठीक है, अगर इस कैंडल से 1 नंबर कैंडल से 2 कैंडल वीक है और तब रिजेक्शन ले रहा है लेवल से, तो डाउन ट्रेंड के लिए चले जाना, ठीक है। वो रिवर्सल पैटर्न हो गया, वहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है, वहाँ पे आपको वेट करना है, वो ब्रेकआउट नहीं है, वहाँ पे आपको वेट करना है जब तक जैसे ही इसको ब्रेक करे और जो नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल बने, उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए अप ट्रेंड के लिए चले जाना। अब मैं आपको बहुत सारा उदाहरण दिखाता हूँ। ये हुआ हमारा रियल ब्रेकआउट, ये देखो, ये प्रेशर देख रहे हो, कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। जो इसके अगेंस्ट जाएगा वो महामूर्ख होगा, उसका लॉस कितना होगा तुम जानते हो। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट है, और मोमेंटम में कभी मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाते, मोमेंटम के साथ जाते हैं। तो मोमेंटम के साथ जाओगे तो यू विल गेट गुड प्रॉफिट, यू विल गेट गुड एवरीथिंग, यू विल गुड, ठीक है। अब मैं तुमको एक और चीज दिखाता हूँ। अब देखो ताकत कैसे कैसे किस तरीके से खेल हो रहा है। अब देखो, अब कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हो गया, हमने यहाँ पे ट्रेड कर दिया, हमारा विन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट बायर कहाँ है, मैंने बताया टिप ऑफ, ये ब्रेकआउट हुआ, हो गया ब्रेकआउट, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ, इसी जोन में है, सब यहीं पे। तुमको ये फेक बताता हूँ, तुम्हें 2 मिनट रुको ना, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, बाइन 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ ना। अब देखो ये कैंडल गया, कहाँ पे कैंडल रिटेस्टमेंट हुआ, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ गया, वापस यहाँ आया एंड मिल गया। ये एक लॉजिक है कि बार बार एक चीज की रिट्रेसमेंट रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपको। जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करे, जैसे ही फर्स्ट टाइम ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तब ये लेवल काम करेगा 1 टाइम, मल्टीपल टाइम पे काम नहीं करेगा। या तो कैंडल यहाँ से 1 टाइम आपको रिस्पेक्ट देगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे कि ये देखो, और देखो अब मैं तुमको समझाता हूँ। अब देखो कैसे तुमको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, कंटिन्यू ट्रेड बोलते हैं। अब
ये तो रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहा था ब्रेकआउट पे। अब कंटिन्यू देखो, लेवल आया, स्ट्रॉन्ग लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, ये देखो इसने ब्रेकआउट किया, लेवल से दूर है, ये हमारा लेवल है, लेवल के बीच में गैप है, ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग है, हर चीज सेलर के फेवर में। आंख बंद करके 1 मिनट के लिए डाउन चले जाओ, आंख बंद करके 1 मिनट के लिए डाउन ट्रेंड चले जाओ। और मैं तुमको खास बात बता देता हूँ, जो इस टाइप के कैंडल होते हैं ना, इस टाइप के जो कैंडल पे अगर तुम ऊपर वाले पे टिप और नीचे पे अगर तुम ड्रॉ करते हो लेवल, तो बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। ये मेरा पर्सनल एक्सपर्टीज है, मैं मुझसे बता रहा हूँ, बट मैं तुमको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ब्रेकआउट का हमेशा एक बात रूल याद रखना। अब देखो फेक कैसे होता है, अब तुमको फेक समझता हूँ, ठीक है। ये देखो, पहले इसने ब्रेक किया, एक बार रिस्पेक्ट कर दिया, फिर दूसरी बार आया, ब्रेक किया, आप चले गए। वेट करना पड़ेगा, तुरंत ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है अलग अलग चार्ट पे आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही आपको समझना पड़ेगा। अब देखो सिस्टम देखो क्या है। अब बोलोगे भाई ये क्या सीन है, ये कैसे, मतलब ये तो भाई ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट क्यों नहीं, मुझे यहाँ से ट्रेंड करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, अगर कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है, उसके बाद अगर ये रेड वाला कैंडल अगर इसके ऊपर रिजेक्शन ले लेता, तो आपको वहां से सोचना था अप के लिए। बट इसने ब्रेकआउट किया है और लेवल से दूर है, तो भाई आंख बंद करके ट्रेड लो भाई। ये बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है भाई, मैं तुमको ट्रेड करके दिखा दूंगा। इससे आसान स्ट्रेटेजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल, तुम्हारे सामने है। मैंने क्या बोला, जैसे ही ब्रेकआउट करे, इसने फिर से वापस ब्रेकआउट कर दिया, मतलब सेलर फिर आ गया मार्केट में, और उसके बाद देखो कंटिन्यू सेलर आ गया। वीडियो मतलब तुमको समझ में आया मेरी बात। ये देखो यहाँ पे 1 स्टेप मार्टिंगल से विन हुआ है, ये आया, ये ब्रेकआउट हुआ लेवल पे, लेवल रिजेक्शन हुआ, फिर से इसने ब्रेकआउट कर दिया, बट देखो नेक्स्ट 1 स्टेप मार्टिंगल से विन हो गया। भाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाएगा। बहनचोद जो तुमको पढ़ाता है ना, माँ बहनचोद, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो बहन का भाई, मतलब हद है बहनचोद, इतना गलत कॉन्सेप्ट सिखाता है बंदों को, बंदे भी पागल होते हैं भाई। कहाँ ब्रेकआउट, भाई तुम्हें ना कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। मैं ट्रेड भी करूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ नहीं है मेरे भाई, जस्ट सिंपल लॉजिक समझो, सही लेवल ड्रॉ करो। लेवल का ड्रॉ करने का क्या बताया मैंने, ये देखो इसका टिप लो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल है, इसका टिप लो, तुम इसका टिप लो, ये लो, इसका टिप ले लो, ये देखो इसको भी रिस्पेक्ट किया। तुमको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ यहाँ पे, एकदम जो एकदम बोलते हैं ना वो वाला दे रहा हूँ, 100% वर्क करेगा भाई, 100%। तुम इसके टिप को ड्रॉ कर लो, फ्यूचर में देखो, रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे, किया है ना भाई। सीखना है ना भाई, अगर मन में सीखने की आदत है बहनचोद, तो तुमको कोई रोक नहीं सकता मार्केट में बाप बनने से। और मैं तुमको वो बना रहा हूँ, मैं अपना पूरा नॉलेज यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसने ब्रेकआउट किया तो तुम 1 मिनट की डाउन ट्रेंड चले गए, विन हो गया, क्योंकि ये देखो इसने जब ब्रेकआउट किया है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है, और उसके बाद लेवल से दूर है, चलेगा 1 मिनट डाउन ट्रेंड। जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लिया, डाउन के लिए चले गए, लॉस हो 1 स्टेप मार्टिंगल। सेम ये कॉन्सेप्ट है, ये गया यहाँ पे, इसने इसको ब्रेक किया, तुमको इतना ट्रेड मिलेगा ना बहनचोद, मजा आ जाएगा। तो आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप तुमको ये चीज समझ में आ गया होगा। बस चलो फटाफट ट्रेड करते हैं एक बार लेवल पे। बहनचोद अभी तक अगर तुमने मेरे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया और लाइक नहीं किया ना बहनचोद, जल्दी से लाइक कमेंट कर दो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे, ठीक है। फिर मैं नहीं बताने वाला। हाँ देखो अब मैं तुमको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे हम ट्रेड करके दिखाएंगे, ठीक है आपको। अभी देखते हैं हम क्या हमें यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। ब्रेकआउट हुआ है, हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, ये लेवल है इसका टिप का, ठीक है। ब्रेकआउट इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब रेड कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं लेवल होगा, ठीक है। अगर हम अभी यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर ले, मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, जब तक ये ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा मेरे को तसल्ली नहीं मिलेगी। यहाँ पे तुम्हारे सामने 30,000 का, ठीक है, तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट जो है इसने यहाँ से कर चुका है, ठीक है, ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, इसका प्रीवियस लेवल को, ठीक है। और अब अगर हम देखें ओवरऑल, मुझे लग रहा है कि लेवल कहाँ है इसका, अभी मुझे इसमें मिल नहीं रहा लेवल, ठीक है। मैं पीछे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ और पे चलते हैं जहाँ पे हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, देखता हूँ, पेशेंस रखना गाइस, ठीक है। वैसे मुझे एक ट्रेड यहाँ से मिल रहा है कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यूरो यूएसडी में कहीं पे कुछ मिल रहा होगा, मैं फटाफट ट्रेड प्लेस करूँगा। मैंने यहाँ से एक 30,000 का ट्रेड प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, समझो मेरी बात को। मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेकआउट कर दिया, लेवल कौन सा था, ये 2 लेवल था, ये जो था ये लेवल जो था वो सेलर का था, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस अगर बन गया तो मैं कंटिन्यू के लिए ट्रेड कर लूंगा, नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट कैंडल पे डाउन नहीं जाऊंगा। बट मुझे लगता है इसको एक कैंडल एटलीस्ट रेड बनना चाहिए, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये देखो ब्रेकआउट का कैसा सिस्टम है यहाँ पे,
पहले ग्रीन है, रेड ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। जहाँ से जो ये लेवल था, देखो ये दोनों रेंज है हमारा, रेंजिंग जोन है मार्केट में, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे सेलर और बायर का सीन है। तो ये देखो इसने इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन ये बायर जो आया, बायर इतना स्ट्रांग नहीं था। बायर ने जो उसी सेलर के अंडर क्लोज किया हुआ है, उसने प्रीवियस जो ये लेवल है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया जो रेड को किया। अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया होता तो मैं पक्का बता रहा हूँ यहाँ से मैं अप के लिए जाता। लेकिन मैंने यहाँ से बोला कि भाई यहाँ से मुझे डाउन ट्रेंड जाना है तो जाना है। अब ये देखो यहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन लेके जा रहा है, इसको रेड बनना चाहिए। देखो क्या होता है, अच्छा ओके, देखो ये डोजी टाइप के बने से रेड बन गए। कौन सा यूरो यूएसडी में कैसे वहाँ पे देखो ये कैसे बना ना रेड। मैंने बोला था भाई कि चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो होगा। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कंटिन्यूएशन के ट्रेड करना चाहिए था मुझे, मैं थोड़ा ले लिया ज़्यादा रिस्क। ओह रिटर्न आ गया मेरा, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको अब कंटिन्यू कैंडल जो है कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ से देखो ये कैंडल जो कंटिन्यू करेगा और ये जो है अब इसको ब्रेकआउट हो चुका है। जो लेवल है इसका ये लेवल है, ठीक है। अभी भी कैंडल इसी के अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है। ये लेवल जो है देखो, ये लेवल जो है, ठीक है, अभी भी इसी के अंदर क्लोज हुआ है, इसीलिए रेड आया। अब यहाँ पे दो रास्ते बनते हैं। अगर ये कैंडल ने अब की बार इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया ना, इसके हाई को, ये वाला रेड कैंडल के, हाँ तोड़ दिया इसने, अब ये कंटिन्यू जाएगा, भागेगा, मार्केट भागेगा। अब लेवल नहीं, अब लेवल से बहुत दूर है ये, अब ये भागेगा यहाँ से। मैंने पहले बोला था ये अब जाएगा ये कैंडल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करके दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। अभी मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बहनचोद। और अगर नहीं शेयर किए तो मैं वीडियो नहीं लाऊंगा कल से, बट कर देना, ठीक है। एक ट्रेड हमारा लॉस का, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मैं पूरा प्रॉपर नॉलेज के साथ लेके आऊँगा, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन जाएगा क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो और हाँ सुन लो बहनचोद, तुम अगर ज्ञान देने वाले हो भोसड़ी के, अगले वीडियो में देख लेना, मैं ऐसे पे ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तुम्हारे सामने प्रेडिक्ट किया हुआ है सब कुछ तुम्हारे सामने। और बहनचोद पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस किए बिना अगर मेरे पास कुछ लेके आए ना तो तुम्हारी गांड तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। बहनचोद चिल्ला के ना गर्दन फट जाते, गला फट जाता है, ठीक है। कर दो भाई, मिलते हैं, लव यू।